अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। अच्छा बच्चों, चैप्टर हमारा था सॉल्यूशन इन कोलाइड। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले प्लीज़ उन्हें जाके देख लें प्लेलिस्ट में, उसके बाद आपको यहीं से आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 है जी। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें आपको फ़र्क समझाया जाएगा कि आपकी सॉल्वेशन आयोनिक स्पीशीज़ या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में क्या फ़र्क है, या इन दोनों में कौन सी सिमिलरिटी है। सही है। तो आपके पास ये सवाल आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्वेशन ऑफ आयोनिक स्पीशीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्पीशीज़। तो सबसे पहले बात जब सॉल्वेशन की है तो पहले आपने सॉल्वेशन की तारीफ बता देनी है। तो द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट एंड सराउंड सोल्यूट आयन और मॉलिक्यूल इज नोन एज अ सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन क्या है जी? सॉल्वेशन जब आप सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, देखो यहाँ लफ्ज़ सॉल्वेंट है न कि पानी है। सही है, इस बात को आपने नोट करना है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट करते हैं किसी सोल्यूट के आयन या मॉलिक्यूल के साथ तो इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहेंगे, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि एट द अदर हैंड अगर आप हाइड्रेशन की बात करते हैं तो उस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं आयन या मॉलिक्यूल के साथ सोल्यूट के, उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। द सोल्यूट आयन और मॉलिक्यूल विच आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयन्स और मॉलिक्यूल। तो ये इसमें सॉल्वेशन के लिए तो ये नहीं है, लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल किसी सोल्यूट को घेर लें तो उसको हाइड्रेटेड आयन्स अगर हो तो हाइड्रेटेड आयन्स, और अगर मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो आगे पढ़ते हैं जी। सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस के, आयनिक सब्सटेंस की सॉल्वेशन किस तरह होगी? आयनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल ओनली इन अ सॉल्वेंट हैविंग द पोलर। देखो आयोनिक में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तो पूरे आयन है ना, आयन पे चार्ज होता है। तो आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक करते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड को सिर्फ वही सॉल्वेंट डिजोल्व कर पाएंगे जो खुद पोलर हो, उन पे पार्शल चार्ज होना ज़रूरी है। तो व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड इज डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट इट स्प्लिट अप इनटू, इट्स के आयन में हो जाता है, तो फिर वो उसको उसके आयन में तोड़ देता है। अब आप इसको इसी को देख लें, NH3NO4 अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है? एक आयोनिक सब्सटेंस है। H2O क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। तो चूंकि ये डिजोल्व होंगे तो शुरू में क्या होगा, जब आप NH4NO3 को डालेंगे तो इसके आपको दो अलग अलग आयन फ्लोट करेंगे। ये फ्रीली पानी में NH4 प्लस केटाइन और NO3 एनायन आपस पानी में फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। और आप देखते हैं चूंकि ये आयन है, और आपके अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो आपके वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह है। ये क्या है जी? ये एक डायापोल है। आप देखें इसके H पे जो है ना, ये एक H, ये एक H और एक ये O, तो इन पे पार्शली चार्ज होता है। इन पार्शली चार्ज की वजह से आप देखें ये पॉजिटिव आपका ये केटाइन इस नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये प्लस वाले इस आयन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो सेम जैसे वहाँ इन्होंने बॉन्ड बनाया था, यहाँ दोबारा वही बॉन्ड बन गया। तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। डिजोल्व इन अ वाटर द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन, ये वाले आयन फ्लोटिंग इंडिपेंडेंटली सॉलिड मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे दीज आयन बाई डायरेक्टिंग देयर नेगेटिव पोल टूवर्ड द पॉजिटिव। ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, और ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। और इस किस्म की इंट्रैक्शन को हम अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे आयन डायापोल। ये हमारा आयन है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एक डायापोल था। तो इसमें ये एक बात आपकी जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो यही है कि अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंस को देखेंगे तो उनके दरमियान आयन डायापोल इंट्रैक्शन होगी। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द अदर एंड अगर आप सॉल्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को देखें तो आपको पता है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के दरमियान कौन सी इंटरेक्शन होती है या कौन सी मॉलिक्यूलर
इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो देखो उनके दरमियान डिस्पर्जन फोर्स भी हो सकती है, डायपोल डायपोल फोर्स भी हो सकती है, और समटाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के जो सच सॉलिड डिजॉल्व रेडी आसानी से, अच्छा इस किस्म के ना, इस किस्म के, अब डायपोल वाला जो डायपोल डायपोल वाला होगा या हाइड्रोजन बाइंडिंग होगी, वो तो किसी भी पोलर सॉलिड में डिजोल्व होगा, जबकि डिस्पर्जन वाले सिर्फ डिस्पर्जन में ही डिजोल्व हो सकते हैं। क्यों? ये डिस्पर्जन वाले नॉन पोलर होते हैं। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल के नतीजे में और इंड्यूस्ड डायपोल के नतीजे में इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होती है। यहाँ पर बच्चों आपको एक और बात भी पता होना चाहिए कि जो एच बॉन्डिंग होती है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती है इनसे, फिर उसके बाद नंबर आता है डायपोल डायपोल का, और जो सबसे वीक होती है वो डिस्पर्जन फोर्स होती है, और ये डिस्पर्जन नॉन पोलर होती है। और जो इनकी इंटरेक्शन होगी तो लाइक डिजोल्व लाइक के बेस पे होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका जो है, जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, आयन डायपोल नहीं होगी। अब इसने आगे बताया, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस इज मिक्स विद द पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर एंड ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द अपोजिट पोलर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट एंड ब्रेक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। तो ये बिल्कुल सेम आपको पहले ही बताया, सिर्फ फ़र्क ये था कि वहाँ जो थे वो एनाइन और केटाइन आयोनिक सब्सटेंस में फ्रीली मूव कर रहे थे, जबकि यहाँ पे ये होगा, अगर वो सॉल्यूट आपका पोलर है तो एंड तो उसके दो बनेंगे, पोलर का मतलब ही यही है। फिर ये होगा जो आपका सॉल्वेंट पोलर होगा उसके भी दो एंड होंगे, तो ये अपोजिट पोल उसको खींच के सॉल्यूट में से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ब्रेक अपार्ट कर देंगे। और फाइनली क्या है जी, फाइनली सॉलिड मॉलिक्यूल सराउंडेड दीज मॉलिक्यूल, और जाहिर है जब ब्रेक अपार्ट हो गए तो फिर सॉलिड के मॉलिक्यूल उसके अपोजिट वाले अलग अलग हो गए, तो फिर अपोजिट चार्ज को घेर लेंगे और इस तरह उनके दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जनरेट होगी। अगर इनके दरमियान कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, मतलब सिमिलरिटीज़ का, और जो इनमें डिफरेंशिएट आप जिस बिना पे कर सकते हैं, तो देखें एक प्रोसेस तो सेम है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन सिमिलर in the sense that in both the cases the process of solvation involve the disruption of the solute particle from crystal lattice। तो दोनों में क्या है, जो इनका क्रिस्टल लेटिस होता है सोल्यूट का, सॉलिड वैसे होता ही क्रिस्टलाइन है, सही है। तो जो इनका क्रिस्टल लेटिस होता है उनमें से इनके पार्टिकल तोड़ के डिस्ट्रप्शन इनकी की जाती है, अलग अलग किया जाता है, सही है। तो अलग अलग, तो ये प्रोसेस तो एक हुआ, लेकिन अगला क्या है, देन दिस पार्टिकल आर सराउंडेड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। दोनों में ऐसा ही होता है, सही, आयोनिक में भी और मॉलिक्यूलर में भी। फिर सॉलिड के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ से असल फ़र्क जो सॉल्वेशन का है वो यहाँ से फ़र्क आता है। मैंने आपको बताया भी है कि सॉल्वेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। सॉल्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को अपना पार्ट बना देते हैं, अपने स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको पता है कि जो आयन डायपोल इंटरेक्शन है, मतलब आयन और डायपोल में, डायपोल वाटर का हो गया, आयन हमने आयोनिक सब्सटेंस में पढ़ा था, तो वो इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी जो हीट ऑफ सॉल्वेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। ये इनमें एक फ़र्क है, सही है। The heat of solvation in the both cases is much different, सही है। Since ion dipole interaction are much stronger than dipole dipole or dispersion forces, तो heat of solvation of ionic species is generally larger होती है। तो heat of solvation क्या है, जिस तरह एंथैल्पी चेंज होता है किसी केमिकल का, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि एनर्जी रिलीज है या एब्जॉर्ब है, इसी तरह कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो वो भी या एनर्जी रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है या एब्जॉर्ब करता है वो भी हीट ऑफ सॉल्वेशन उसमें इन्वॉल्व है, सही है। तो ये वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉल्वेशन एक्सो है और
सल्यूट को अकोमोडेट करना और सल्यूट के पार्टिकल को तोड़ना, वो एनर्जी कंज्यूमिंग है, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।